वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, मेरा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग बुक्स पब्लिक रजिस्टर। मैं इसको दो पार्ट में बांटा था कि एक मेन कैश बुक होता है, दूसरा पेटी कैश बुक होता है। मेन कैश बुक में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अभी तक मेन कैश बुक पर हमारा लेक्चर जो है ये 5 लेक्चर बन चुका है। होप कि आप उस लेक्चर को देख रहे हैं और उससे कुछ सीखने की प्रयास कर रहे हैं। आज कंप्लीट जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं वो डिस्कशन की टॉपिक होने जा रही है पेटी कैश बुक। देखो, पेटी कैश बुक में भी कुछ चर्चा मैं किया था इसके पहले की वीडियो में, लेकिन आज हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे पेटी कैश बुक को लेकर कि ये पेटी कैश बुक होता क्या क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ये भी जानने की प्रयास करेंगे हम लोग कि क्यों इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग डीप डिस्कशन इसके बारे में कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले चीज यहां पर देखो ध्यान देना है कि सिस्टम टू मेंटेन पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक को जो मेंटेन करना है उसके जो सिस्टम होते हैं वो दो सिस्टम हो सकते हैं बेटा। देखो, एक होता है इसमें ऑर्डिनरी सिस्टम, एक जो होगा ऑर्डिनरी सिस्टम, ठीक है। एक होगा इसमें ऑर्डिनरी सिस्टम और दूसरा होता है देखो इसमें इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये दो सिस्टम देखो होते हैं पेटी कैश बुक को बनाने का, एक ऑर्डिनरी सिस्टम और सेकेंड होता है इसमें इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं। टाइप्स जो होते हैं इसको बनाने का, देखो टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, इस पर मैं डिस्कस ऑलरेडी किया था। इस पर मेरा डिस्कशन हुआ है कि एक हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक बनाते हैं। सिंपल पेटी कैश बुक, एक सिंपल पेटी कैश बुक होगा, कैश बुक, और दूसरा यहां पर होता है देखो एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इस पर मैं डिस्कस किया था, मतलब ये लिखाया था मैं पीछे की वीडियो में। मैं लिखा था टाइप्स को लेकर कि एक सिंपल पेटी कैश बुक होता है, थोड़ा एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है। देखो, अब हम लोग ये जानने की प्रयास करेंगे कि पेटी कैश बुक चाहे तो हम लोग सिंपल बनावे या एनालिटिकल बनावे। हालांकि दोनों में बेहतर कौन होता है बनाना प्रैक्टिकल लाइफ में, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। बट जो भी बनाना है सिंपल या एनालिटिकल, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्या मेन कैश बुक से मेरा काम नहीं चल रहा था? क्या चलता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता समझो। अगर मान लो हम लोग कैश बुक बनाते, जैसे आपको कैश बुक जो मैं सिखाया, कैश बुक जो बनाए हो, डेट रिसिप्ट LF कैश बैंक डेट पेमेंट LF कैश एंड बैंक क्रेडिट एंड डेबिट। ये फॉर्मेट आपका आया था देखो मेन कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक जब हम लोग बना रहे थे तो ये कॉलम अपनी फॉर्मेट आई हुई थी। देखना, आप लोग मेन कैश बुक को जितने उस पर वीडियो बने हुए हैं वो सबको आप देख रहे हो, समझने की प्रयास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं भरपूर, आप सीखेंगे नहीं। तो विदाउट कट किए हुए वीडियो को आप सीरियल सीक्वेंस में देखो, हर एक वीडियो को सीक्वेंस में देखोगे तो आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। आगे पीछे वीडियो करके देखोगे कि अभी वीडियो नंबर 1 देख लिया मैं, यानी लेक्चर नंबर 1 देख लिया और फिर सीधे लेक्चर नंबर 4 में चले गए, तो आप उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सीक्वेंस में आप वीडियो को फॉलो करो, देखो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप सभी को। देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेन कैश बुक से मेरा काम नहीं चल रहा था क्या, कि मुझे ये पेटी कैश बुक रखना पड़ गया। पेटी का मतलब मैं समझाया था छोटा, छोटी रोकड़ बही, छोटा कैश बुक। यहां एक पेटी कैशियर रखा जाता है
यानी जूनियर कैशियर जो पेटी कैश बुक को बनाता है, और मेन कैशियर दैट इज हेड कैशियर, वो मेन कैश बुक को बनाता है। तो दो दो कैशियर की बात हो गया, दो बुक्स अलग अलग हैं तो दो कैशियर भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। देखो बड़े बड़े बिजनेस में छोटे छोटे एक्सपेंस जो होते हैं वो डेट एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर डे जो उनका पेमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, छोटा छोटा एक्सपेंस का, ठीक है। जैसे मान लो पोस्टेज आ गया, टेलीफोन आ गया, ठीक है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, वेजेज आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, किसी भी स्टाफ को कहीं पैसा कलेक्शन के लिए भेज दिए हो, कॉन्वेंस चार्जेज आ गया, ठीक है। तो बहुत अब कोई कस्टमर आ रहा है तो उनकी वेलफेयर के लिए हम लोग टी ऑफर कर देते हैं। अब दिन भर में 100 कस्टमर आ रहे हैं तो 100 बार टी पिलाना पड़ रहा है, ठीक है। चाय कॉफी चल रही है और अभी कुछ छोटे छोटे एक्सपेंस होंगे, यानी एक्सपेंस होंगे दैट इज पेमेंट। देखो बिजनेस में पैसा आता कम है, रिसिप्ट कम होता है, टाइम टू टाइम रिसिप्ट होना है। रिसिप्ट साइड देखो आपका कम लिखा जाएगा, यहां पर जो लिखोगे रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट को, वो चूंकि रिसिप्ट ही कम है तो इधर कम जगह लेगा। लेकिन आपका पेमेंट मान लो अब दिन भर में आप छोटा छोटा 20 25 50 पेमेंट कर दिए हो तो इतने बार देखो बाई पेमेंट में लिखना पड़ेगा। पेमेंट साइड में पता चलेगा पेमेंट साइड का पेज जो है वो कंप्लीट भर गया, 2 पेज 3 पेज उधर का भर गया, इधर का 1 पेज नहीं भर पा रहा रिसिप्ट साइड का। अब बताओ कि ये पूरा सादा दिख रहा है रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड पूरा भरा हुआ दिख रहा है मेन कैश बुक में। अगर हम लोग छोटे छोटे एक्सपेंस के पेमेंट को भी मेन कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखने लगे तो पेमेंट साइड का पेज कंप्लीट भरता चला जाएगा और रिसिप्ट साइड का पेज जो है वो कंप्लीट सादा रह जाएगा, क्योंकि इधर रिसिप्ट कम होना है, ठीक है ना। अब किसी से माल उधार बेचे हो, 15 डेज 30 डेज का कह के बेचे हो तो भाई 15 डेज और 30 डेज के बाद ही पैसा देगा ना जी। तो जब देगा तब आप यहां लिखोगे तो पैसा 15 डेज में आ रहा है। तो ऐसी संभावना रहती है देखो रिसिप्ट कम हो और पेमेंट ज्यादा होना है। तो बुक्स देखने में देखो ये लेंदी लगने लगेगा, बुक्स देखने में मजा नहीं आएगा। एक साइड कंप्लीट सादा हो जाए, एक साइड पूरा पेज भर जाए। तो इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हम लोग अलग से एक कैश बुक मेंटेन कर दे रहे हैं जिसमें छोटा छोटा एक्सपेंस को वहां लिखा जाएगा, ठीक है ना, जिस कैश बुक का नाम है पेटी कैश बुक। जितने भी छोटे छोटे तरह के एक्सपेंस का पेमेंट करना है उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे पेटी कैश बुक में। और फिर पेटी कैश बुक से क्या करेंगे कि वीकली या 15 डेज में या मंथली टोटल करके टोटल एक्सपेंस, मान लो एक वीक का टोटल एक्सपेंस, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस पर क्या खर्च हुआ, ठीक है ना। जैसे मान लो जेरोक्स कराए हैं तो जेरोक्स के नाम पर 1 वीक का क्या एक्सपेंस है। अब टोटल 1 वीक के एक्सपेंस को मेन कैश बुक के पेमेंट साइड में भेजेंगे, यानी वीकली ट्रांसफर करेंगे पेटी कैश बुक से, या 15 डेज में ट्रांसफर करेंगे या मंथली ट्रांसफर करेंगे। एक मंथ का पूरा ट्रांजेक्शन पेटी कैश बुक में लिख लिए, फिर टोटल किए और टोटल करके फिर यहां ट्रांसफर कर दिए, तो इधर का एक्सपेंस भी बैलेंस हो जाएगा। देखो तो इस ड्रॉबैक से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैश बुक को मेंटेन करते हैं। क्लियर है, समझ रहा है बात को कि क्यों रखने की जरूरत पड़ गया पेटी कैश बुक, ठीक है ना। तो जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंस है कंपनी की अपनी अपनी तरीका है। कोई कंपनी वीकली यहां से ट्रांसफर कर देता है मेन कैश बुक में, ट्रांसफर करेंगे हम लोग मेन कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे या डायरेक्ट लेजर में ट्रांसफर करेंगे, लेजर बना के, बट जनरली मेन कैश बुक में ट्रांसफर किया जाता है। मेन कैशियर क्या होता है कि पेटी कैशियर को पैसा दे देता है एक्सपेंस का पेमेंट करने के लिए, और फिर उनसे डिटेल्स मांगता है कि भाई किसको किसको पेमेंट किए हो ये हमको दिखा दो ताकि मेन कैश बुक में हम लिख सकें इस चीज को, ठीक है। तो कंप्लीट अब आप समझ गए होंगे कि पर्पस क्या है पेटी कैश बुक मेंटेन करने का। मेन कैश बुक लेंदी ना हो, देखने में अच्छा लगे, पेमेंट साइड उसका भर जाए और रिसिप्ट साइड खाली रह जाए, ऐसा नौबत ना आए, ठीक है। इसके लिए हम लोग पेटी कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं। अब जितने छोटे छोटे एक्सपेंस डे टू डे हो रहे हैं उन सबको हम यहां लिखेंगे और यहां से हम ट्रांसफर करेंगे मेन कैश बुक में। कब ट्रांसफर करेंगे, तो मैं बोला कि हर कंपनी वाले बिजनेस वाले अपने अपने सुविधा के हिसाब से ट्रांसफर करते हैं। पर डे कोई ट्रांसफर नहीं करता है, जान लेना। वीकली ट्रांसफर करेगा, 15 डेज में ट्रांसफर करेगा, 15 डेज में, या हर मंथ में ट्रांसफर करेगा मंथ के एंड में,
ऐसा करता है लोग। ठीक है, तो पर्पस आप सभी समझ गए हो। अब मैं बनाकर दिखा रहा हूं कि ये पेटी कैश बुक बनेगा कैसे। देखो बनाना कैसे इसको हम लोग को। अभी मैं सिंपल पेटी कैश बुक बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को कि सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनेगा। देखो पहले फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं, फॉर्मेट क्या होगा। सिंपल पेटी कैश बुक, ये हमारा हेडिंग रहेगा। देखना यहां पर आपका आ गया अमाउंट रिसीव्ड, इसके बाद आ गया देखो कैश बुक फॉलियो, जैसे आपका जर्नल फॉलियो, लेजर फॉलियो, उसी तरह होता है कैश बुक फॉलियो। क्योंकि टोटल हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, कैश बुक में। ठीक है ना, फॉलियो का मतलब क्या, पेज संख्या। यहां से यानी पेटी कैश बुक से जो भेज रहे हो मेन कैश बुक में, उसके पेज नंबर कितना पर भेजे हो, ये फॉलियो बताएगा हमको, कैश बुक फॉलियो। ठीक है, यानी कैश बुक का पेज नंबर, यही है फॉलियो का मतलब। ठीक है ना। इसके बाद आपका आ गया देखो यहां पर डेट, एक कॉलम हम लोग बना देंगे डेट का, एक कॉलम देखो कंप्लीट आ जाएगा डेट का यहां पर। इसके बाद हम लोग कॉलम यहां पर लेंगे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स, एक कॉलम हम लोग बना देंगे देखो पार्टिकुलर्स का। यहां तक समझ रहे हो बात को, कैसे कैसे कॉलम बन रहा है। देखो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, पैसा हमको मेन कैशियर कितना दिया है। कैश बुक फॉलियो समझा दिए कि इसमें क्या लिखना है, पेज नंबर लिखा जाना है। इसके बाद डेट, कौन सा डेट पर पैसा आया और कौन सा डेट पर पैसा गया है। इसके बाद आपका आ गया देखो पार्टिकुलर, इसके बाद यहां पर आ गया देखो लेजर फॉलियो, इसके बाद यहां पर आ गया भाउचर नंबर। अब ये भाउचर क्या होता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, भाउचर नंबर। एक कॉलम यहां पर आ गया देखो भाउचर नंबर, और एक यहां पर आ गया अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। देखो ये जो लेजर फॉलियो देख रहे हो, ये ऑप्शनल कॉलम है, इसको बना भी सकते हो नहीं भी। ये देखो हमारा फॉर्मेट बन गया यहां पर सिंपल पेटी कैश बुक का। इसी फॉर्मेट में हम लोगों को आंसर देना है। देखो अब ये प्रॉब्लम बनेगा कैसे बेटे, मैं ये बनाकर दिखा रहा हूं। सबसे आसान देखो टॉपिक है हमारा पेटी कैश बुक, सबसे आसान है। देखो क्योंकि इसमें जर्नल करने की जरूरत या जर्नल सोचने की जरूरत नहीं पड़ रहा है दिमाग में, जैसे कि हम लोग मेन कैश बुक में सोच रहे थे, ऐसी जरूरत नहीं है। यहां पर देखो ये बनता कैसे है। जब जब हेड कैशियर यानी मेन कैशियर पेटी कैशियर को पैसा भेजेगा, यहां पर आपको लिख देना है टू कैश, टू कैश। जैसे मान लो कि मैं ये जुलाई का बना रहा हूं पेटी कैश बुक, और 1 जुलाई को 1/7/2024, 1 जुलाई को हेड कैशियर जो है पूरे 1 मंथ का एक्सपेंस करने के नाम पर मान लो यहां पर भेज दिया है वो 1000 रुपीज, वो भेज दिया। तो कोई भी जर्नल आपको दिमाग में सोचना नहीं है, जब जब पैसा हेड कैशियर भेजेगा पेटी कैशियर को, सीधा लिख देना है टू कैश। ठीक है ना, सॉरी डेट में पैसा आ गया जी, देखो ये गलत लिखा हुआ है, मेरा ही स्लिप ऑफ पेन और माइंड दोनों कह लो। डेट आपका जो यहां पर आ गया ये 1 जुलाई 2024 है रखना, और अमाउंट अपने को मिला हुआ है 1000 रुपीज। ये अब करेक्ट होना हुआ देखना। जब जब पैसा अपने पास आएगा, हेड कैशियर जब भी पैसा भेजेगा, आपको अमाउंट रिसीव में दिखा देना है, टू कैश लिख देना है। इसके बाद एकदम सिंपल है। देखो सब लोग कहोगे कि वाह
कितना सिंपल है ये पेटी कैश बुक बनाना। देखो अब जब जब आप पेमेंट करोगे, जिस चीज का आप पेमेंट कर रहे हो, सीधा यहां पर बाई लिख देना है। अब बाई लिख के जो पेमेंट कर रहे हो, देखो मान लो बाई यहां पर आ गया टी। अब टी के नाम पर आप पेमेंट किए हो, मान लो 3/7 को, 3/7/24 को पेमेंट किए हो, तो पेमेंट साइड का अमाउंट देखो इधर पड़ा हुआ है। अब यहां पर मान लो टी तुम्हारा आया हुआ है 50 रुपीज का, तो ये 50 रुपीज उधर लिख दिए हम लोग। एकदम पेमेंट करते जाना, जिस जिस नाम से पेमेंट कर रहे हो बाई लगा देना यहां पर। जैसे मान लो टेलीफोन, या टेलीफोन यानी मोबाइल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस जो भी है। अब यहां पर 5 तारीख को, 5/7/24 को टेलीफोन के नाम पर मान लो 100 रुपीज का खर्च हुआ। इसी तरह यहां पर मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये है। अब ये आपका 7/7 को हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम पर आप एक्सपेंस किए हो 200 रुपीज, ये किए हो। देखो भाउचर नंबर क्या होता है भी जान लो। कोई भी ट्रांजेक्शंस, एक चीज एकदम क्लियर समझ लो, प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में सीधा किसी भी ट्रांजेक्शंस का जर्नल एंट्री नहीं कर दिया जाता है, बल्कि एक भाउचर बनाया जाता है। रिसिप्ट भाउचर, पेमेंट भाउचर। भाउचर क्या है? प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शंस आया वो भाउचर में पहले लिखा जाता है। इस तरह के भाउचर्स होते हैं, देखो ये भाउचर्स हैं, यानी प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसमें देखो हम लोग लिखते हैं पहले ट्रांजेक्शंस क्या हुआ, इसकी एंट्री क्या होना है, ये सब इसमें लिख दिया जाता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट आपका यही है, देखो सोर्स यहां है। अब इसको देख के आप इधर भेज रहे हो चीजों को। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शंस की जब रिकॉर्डिंग होती है तो पहले उसका प्रूफ होना चाहिए। अब प्रूफ के रूप में क्या आप रखे हो? प्रूफ के रूप में बहुत तरह के चीज होते हैं, देखो जिसको ओवरऑल भाउचर बोला जा रहा है। अब भाउचर जो है वो रिसिप्ट भाउचर, पेमेंट भाउचर, ऐसे भाउचर होते हैं। तो बिना प्रूफ का तो कोई लेन देन होगा नहीं, तो प्रूफ हर एक ट्रांजेक्शन का होना चाहिए। तो पहले ट्रांजेक्शंस को भाउचर में लाया जाता है, फिर भाउचर से जहां जहां इसको भेजना है, जिस जिस बुक्स में भेजना है, मैं समझा दिया था बुक्स में कंप्लीट कि कौन सा बुक्स में किस तरह के ट्रांजेक्शन को लिखा जाना है। वहां फिर इस भाउचर को, भाउचर की जो सोर्स हमारा डॉक्यूमेंट है, अब ये देखेंगे कि ये भाउचर हमारा परचेज बुक का है, सेल्स बुक का है, कैश बुक का है, कहां का है, जहां का है वहां उस बुक्स में उसको हम भेज देंगे। तो पहले ट्रांजेक्शंस को देखो यहां रिकॉर्ड किया जाता है, यहां आ रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट, यहां है देखो। अब इससे हम कंप्यूटराइज अकाउंट बनाओगे तब भी मामला ही होना है। पहले आपका भाउचर होना चाहिए, यानी ट्रांजेक्शंस की प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद ही उसको मैनुअल बनाओ या आप कंप्यूटराइज बनाओ, जैसे बनाओ, लेकिन पहले ट्रांजेक्शन आपका भाउचर में आता है। अब भाउचर में हम लोग क्या करते हैं, भाउचर फाइल बना देते हैं। जैसे मान लो हमको पेटी कैश बुक बनाना है, तो पेटी कैश बुक भाउचर फाइल ऐसे बना देंगे। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आ रहा है उसका भाउचर पड़ा हुआ है, फाइल में हम लोग क्या करेंगे, भाउचर को सजा देते हैं और भाउचर में नंबरिंग कर देते हैं। भाउचर नंबर 1, भाउचर नंबर 2, भाउचर नंबर 3, भाउचर नंबर 4, ऐसे फाइल में इसको सजा दिए, भाउचर फाइल बना दिए और सजा दिए। अब यहीं से क्या कर रहे हैं, भाउचर नंबर 1 का अमाउंट को उधर भेज रहा है, देखो भाउचर नंबर 2 को उधर भेज रहे हैं, भाउचर नंबर 3 को उधर अब यहां से देख के हम उधर भेज रहे हैं, आपका प्रूफ यहां है। तो ये होते हैं भाउचर। तो भाउचर नंबर में ही लिखना है, देखो कि ये जो 50 रुपया का जो टी का पेमेंट किए हो, इसका भाउचर कहां है, प्रूफ कहां है। तो भाउचर फाइल में जाकर देखोगे कि देखो ये पहला जो भाउचर है जी, इसका टी का देखो ये भाउचर मिला हुआ है हमको, यानी टी का जो पेमेंट किया है उसका प्रूफ यहां है। कभी भी सीए जो होता है ऑडिट करने जाता है तो वो जांच कर सकता है ना जी। ऑडिटर का मतलब क्या है, ऑडिट करने जाएगा अकाउंट्स का तो देखेगा ना कि ठीक है तुम टी का पेमेंट किया 50 रुपया, भैया क्या हवा में पेमेंट कर दिए हो, उसका प्रूफ होना चाहिए। बिजनेस का लेन देन है तो बिना प्रूफ का लेन देन होगा नहीं। तो पहले इसका प्रूफ दिखाओ कहां है, कहां से लिखा 50 रुपीज, तो अकाउंटेंट तो फंस जाएगा, नहीं प्रूफ रखेगा भाउचर तो। इसीलिए भाउचर को सजा कर रखना है। आप शर्ट पैंट खरीदने मार्केट में जाते हो, कोई भी सामान खरीदने जाते हो, दुकान वाले क्या करते हैं, बिल बना कर तो देते हैं आपको, बिल बनाते हैं वो। अब वो आपके लाइफ में बिल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जब तक गारंटी के रूप में कपड़ा अगर है आपका या कोई भी सामान लियो कोई गारंटी पीरियड में है तो उतने समय तक आप संभाल कर रखोगे, उसके बाद फाड़ के फेंक दोगे। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में भाउचर फाइल को सजा कर रखना है बढ़िया से, जब तक कि ऑडिटर आकर उस अकाउंट्स की ऑडिट करके और ऑडिट रिपोर्ट पेश न कर दे, ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टर को न दे दे,
तब तक वाउचर फाइल को आपको इज्जत से रखना है, सजा कर रखना है, वाउचर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाउचर का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, जान लेना, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाउचर नंबर जो आया हुआ है ये समझ गए होंगे सब लोग क्या लिखना है वाउचर नंबर में। अब देखो मैं एकदम सिंपल बताया कि इसमें कोई जर्नल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई जर्नल कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। यहां सीधा सीधा क्या हो रहा है, पैसा हेड कैशियर भेजेगा तो सीधा लिख देना है टू कैश अमाउंट रिसीव में जितना भेजा है। फिर जब आप पेमेंट कर रहे हो तो जिस चीज का पेमेंट कर रहे हो बाई लिख के उसमें पेमेंट का नाम लिखो, अमाउंट लिख दो अमाउंट पेड में, बस यही तो है पेटी कैश बुक, ऐसे बनना है। अब यहां पर मान लो 10 तारीख को 10/7 को आप वेजेज के नाम पर कोई पेमेंट किए हो 80 रुपीज। इसी तरह मान लो यहां पर 15/7 को फिर से यहां पर मान लो टेलीफोन एंड टी दोनों चीज के नाम पर एक्सपेंस हुआ था, यहां पर मान लो 120 रुपीज। इसी तरह यहां पर मान लो 20 तारीख को जो भी डेट रहेगा, एक तो बनाने का मैं आइडिया दे रहा हूं कैसे बनेगा, ये जो भी डेट रहेगा प्रॉब्लम में तो डेट दिया रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पर आपका मान लो कैरेज के नाम पर कोई एक्सपेंस किया, कैरिंग कॉस्ट लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है मान लो 100 रुपया। इसी तरह यहां पर 25/7 को फ्रेट के नाम पर लगा हुआ है मान लो 50 रुपया। तो बस समझ गया अब क्या करना है, जब जब पेमेंट करोगे डेट लिख देना है और बाई लिख के नाम लिख के अमाउंट उधर लिख देना है, बन गया आपका पेटी कैश बुक, और कुछ नहीं होता है पेटी कैश बुक में। अब यहां पर हम लोग बैलेंस निकालेंगे, देखो इसका टोटल कर देंगे, ये टोटल करेंगे। देखो बैलेंस मैं बोला हूं कि जिस मंथ का आप बना रहे हो उस मंथ के एंड में बैलेंस निकाला जाएगा। तो मैं यहां पर जुलाई का बना रहा हूं तो जुलाई का एंड 31 जुलाई को बैलेंस निकालूंगा। अब देखो इधर पैसा आपके पास हेड कैशियर भेजा था 1000 रुपीज, यहां भी लिखोगे 1000। अब 1000 में से आप पेमेंट कितना कर दिया, देखो पेमेंट कितना किए हो 200, 2 4 5 5.5 6 700 रुपया पेमेंट कर दिए हो। देखो यहां तक में 700 आप पेमेंट कर दिए हो। बैलेंस आपके पास अभी भी रुपया बचा हुआ है, देखो 300, ठीक है ना। 300 रुपया अभी 300 रुपीज बैलेंस बचा हुआ है, लिखेंगे यहां पर बाई बैलेंस सीडी, और ये सीडी आपका 31 जुलाई को हो गया। इसके बाद सीधा यहां पर लिख दोगे नेक्स्ट मंथ में, अब जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त का जब पेटी कैश बुक बनाएंगे हम लोग तो अगस्त में हम लोग यहां लिखेंगे। देखो अब ये जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस है, देखो सीडी जो निकल गया ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका जुलाई का, जुलाई में आपका पैसा है वो बचा हुआ है। जब अगस्त का हम बनाएंगे फिर से पेटी कैश बुक तो 31 जुलाई को चूंकि आपका सीडी हुआ है तो उसके अगला दिन बीडी होगा हमारा। अगला दिन का मतलब क्या, 1/8 को यानी 1 सितंबर को, तो 1/8/24 को यहां पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे यहां पर 300 रुपीज, ठीक है ना, ये 300 रुपये लिख देंगे हम लोग। तो ऐसे देखो सीडी निकल गया और ये सीडी का इधर बीडी कर दिया गया। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनता है। अब रहा बात कि ये पेटी कैश बुक को बनाकर आप हेड कैशियर को भेज दिए हो, अब हेड कैशियर अपने कैश बुक में कैसे जर्नल पास करेगा ये जानना हम लोगों को। देखो जर्नल इन कैश बुक, जर्नल इन कैश बुक यानी मेन कैश बुक में, ठीक है। जब पैसा आपको सेंड किया था, भेजा था, ठीक है, तब एंट्री क्या किया गया होगा, मेन कैशियर जो है हेड कैशियर को 1000 रुपीज भेजा था, 1000 रुपीज, तो भेजने की एंट्री आना चाहिए ना जी। वो हेड कैशियर कोई तो एंट्री किया होगा ना, क्या एंट्री करेगा ये एंट्री देखो किया होगा पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज,
ये कैशियर के नाम को डेबिट नहीं करेगा। कैशियर को पैसा थोड़े दिया है जी, किसको पैसा दिया है? वो पेटी कैश बुक को, ठीक है। और पेटी कैश बुक से हिसाब लेना है, तो पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिखेगा वो। कैश बैलेंस घट गया है ना मेन कैश बुक में, जब कैश में पैसा भेज दिए हो पेटी कैशियर को तो कैश बैलेंस तो घट गया। अब कैश आपका एसेट्स है, डेबिट बैलेंस घटाने के लिए आप क्रेडिट कर दिए यहां पर। तो पहला एंट्री ये आया होगा, देखो 1000 रुपीज के लिए, ये जो 1000 रुपीज भेजा गया उसकी एंट्री ये किया गया, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पेटी कैशियर क्या किया, इधर से इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि भाई हम कहां कहां इसका पेमेंट किया देखो। तो अब यहां पर जो पेमेंट आया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका एंट्री पास करेंगे। अब ये सारा चीज को लिखना है अब वहां। तो जो जो एक्सपेंस आया हुआ है देखो, जो जो एक्सपेंस आया हुआ है ये सब एक्सपेंस को आप यहां पर डेबिट करेगा, ये सारे एक्सपेंस को डेबिट करेगा और पेटी कैश बुक को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक जब मैं बताऊंगा तो वहां पर ये एंट्री को और क्लियर समझा दूंगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि बहुत सारे एक्सपेंस देखो अलग अलग नाम पर आए हैं। अब इतने सारे एक्सपेंस को यहां डेबिट करेंगे हम लोग, सबको इंडिविजुअल डेबिट करना पड़ेगा ना। टी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट, ये सब नाम पर जो खर्च आपका आया है ये सबको डेबिट मारना पड़ेगा। देखो टी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, ऐसे करना पड़ेगा। जितना एक्सपेंस उतना लिख दिए और टू कर देंगे हम लोग पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक अकाउंट, ये कर देंगे। देखो अब पेटी कैश बुक आपका यहां प्लस में है, यहां माइनस आपका कितना से हो गया, 700 से। देखो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 700 का पेमेंट कर दिया ना जी, 1000 में से 300 ही आपके पास बचा हुआ है, यानी 700 पेमेंट कर दिए हो। तो 700 पेमेंट कर दिया तो 700 से पेटी कैश बुक को क्रेडिट कर दिए हम लोग। 700 ये एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा ना, इसमें नाम लिखते चले जाओगे, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया ये लिखेंगे हम। तो डेबिट साइड में टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा एक्सपेंस का, 700 ये आ जाएगा। अब पेटी कैश बुक क्रेडिट हो गया देखो 700 से। अब देखो हम लोग को प्लस माइनस से समझ लो कि पेटी कैश बुक यहां पर प्लस में 1000 रुपीज है और यहां माइनस में कितना चला गया, 700। तो दोनों का डिफरेंस लोगे प्लस माइनस का, प्लस में देखो 1000 है और माइनस में अपना चला गया 700। देखो यहां क्रेडिट में गया 700, तो बैलेंस बच कितना रहा है अपने पास, 300। तो यही ना बैलेंस यहां 300 बचा हुआ है। तो देखो मेन कैशियर क्या किया कि इतने सारे डेट पर एंट्री नहीं लिया है। ये एंट्री कब लिया जा रहा है, 31 अगस्त 24 को। अब 2 एंट्री में काम चल गया। देखो मेन कैश बुक में ये 2 एंट्री कर दिए, 2 एंट्री से काम चल गया। अब अगर इसको हम नहीं बनाते, 2 एंट्री से काम चल गया मेरा, तो ये पेमेंट साइड में चला जाएगा सीधा, एक बार में पेमेंट साइड में चला गया, ठीक है ना। और ये जब कैश यहां क्रेडिट में आया है तो मेन कैश बुक में ये क्रेडिट में ही चला जाएगा। तो ऐसे देखो हमारा क्या हो रहा है यहां पर हमारा कैश बुक का पेमेंट साइड जो है, यहां पर अगर हम लोग देखो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट मेन कैश बुक में लिखते तो एंट्री देखो डेट वाइज अलग अलग डेट का ये सारा कुछ है। तो आप कितना बार एंट्री करते, 1 2 3 4 5 6 7 बार एंट्री करते पेमेंट का, और पेमेंट साइड में 7 बार जाके पोस्टिंग करते। अब वो 7 बार का काम आप एक बार में कर रहे हो, तब पेमेंट साइड का वॉल्यूम जो है, पेज जो है, वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो काम आप 7 बार में पेमेंट साइड में लिखते उसको आप एक बार में जाके लिख दे रहे हो, तो रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का पेज बैलेंस हो जाएगा, वहां देखने में ठीक लगेगा। तो मैं आज आपको यह समझाया कि सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनाया जाता है, यह मैं समझा दिया। सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनाया जाता है और मेन कैशियर जो है अपने बुक्स में इसकी एंट्री कैसे लेता है। तो मैं एंट्री करके भी दिखाया कि एंट्री कैसे लिया जाता है। देखो एंट्री भी कर दी। अब मैं एक वीडियो इस पर और बनाऊंगा, लेक्चर नंबर 7, जिसमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाकर दिखाऊंगा कि वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनाया जाता है, और बहुत सारी राज की बात वहां समझाऊंगा कि क्यों बनाया जाता है। अभी क्यों की रिप्लाई मैं नहीं दे पाया हूं इस टॉपिक में कि पेटी कैश बुक क्यों बनाया जा रहा है। हाँ, क्यों की रिप्लाई में सिर्फ मैं ये बताया कि मेन कैश बुक में ड्रॉबैक देखो हो जाता है, क्यों में गए, लेकिन और भी
क्या पर्पस इसका है सही, ये अगले देखो लेक्चर नंबर 7 में हम इसकी और राज खोलेंगे, एनालिटिकल जब बताएंगे। तो होप कि आपको ये सिंपल पीटीकेएस बुक सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब अपने बुक से जाकर सिंपल पीटीकेएस बुक का जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बनाइए। हम लोग फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में कैश बुक में, और ये लास्ट हमारा हो सकता है ये लेक्चर हो कैश बुक के लिए। उसके बाद नए चैप्टर में आएंगे डेप्रिसिएशन, रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, बीआरएस जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हम लोग को। तो कैश बुक को हम लेक्चर नंबर 7 ज्यादा से ज्यादा 8 में एंड करने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत कुछ इससे सीखने को मिलना है। हम फिर से मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में एनालिटिकल पीटीकेएस बुक को लेकर, ठीक है। तब तक सभी को बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।